राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का सुबह मेरा किचन के काउंटर टॉप को साफ़ करने के साथ हुआ। तो बहुत दिनों से मैंने ये सब साफ़ नहीं किया हुआ था, तो आज मैं सारे डब्बा को और जो भी यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ है सबको मैंने साफ़ किया। और अब साफ़ करने के साथ मैं इसको अरेंज भी कर रही हूँ, और नाश्ता में जो सब्ज़ी बनना है वो भी साथ के साथ बन रहा है। उसको मैंने ऑलरेडी छौंक दिया है। तो यहाँ पे मैं अब सबको जगह लगा रही हूँ, जो भी डब्बा रखना है। कुछ चीज़ इसमें मम्मी का रखा हुआ था, तो उनसे पूछ रहे थे कि इसका यूज़ है या नहीं, अब इसको फेंक दे क्या, ख़राब तो नहीं हो गया। तो बस वही मम्मी बता रही थी। तो जो ख़राब हो गया था उसको मैं साइड कर रही थी, और जो सही था उसको मैं यहाँ पे अरेंज कर रही थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं साफ़ होने के बाद कितना हल्का लगता है। यहाँ पे पहले भी इतना ही सामान था, बट बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा था। तो अब जब साफ़ हो गया है तो अब देखिए कितना हल्का लग रहा है। और यहाँ पे आज मैं आलू परवल का सब्ज़ी, करेला और नेनुआ का सब्ज़ी मैंने बनाया हुआ है, जो नाश्ता और खाना दोनों में सब खा लेंगे। और अब बस चावल दाल बनाना बाकी है, तो अब मैं दाल भी चढ़ा ही दूँगी, क्योंकि सब कुछ हो गए हैं लगभग काम। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दिया है होने के लिए। और अब यहाँ पे मिड केस के ऊपर जो भी डब्बा था मैंने उसको भी साथ के साथ साफ़ कर लिया। तो अब यहाँ पे मम्मी के लिए सत्तू घोला हुआ है दूध में। और आज मेरे को ना जीरा का पाउडर बनाना था, तो वो उसको भी मैंने धूप में डाल दिया है। चना आया था राशन में, उसको भी धूप में डाल दिया, क्योंकि धूप लगा के रखने से ना फ्रेश रहते हैं। और धनिया का भी पाउडर बनाना था। ये सब हम लोग घर में ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ, और अब मैं सबसे पहले गोपाल जी को जगाऊंगी अच्छे से प्यार से, और उनका भोग लगाऊंगी, जो कि मैं दूध और पानी का भोग लगाती हूँ सबसे पहले। उसके बाद मेरा पूजा स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं गोपाल जी का जो कपड़ा आज पहनाने वाली हूँ, पोशाक, वो देख रही हूँ कि आज कौन सा कपड़ा मैं उनको पहनाऊँ। तो यहाँ पे मैं बस वही निकाल रही हूँ, तो मेरे साथ आगे बने रहे। तो यहाँ पे गोपाल जी को मैंने रेडी कर दिया है, और अब मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सारे भगवान जी को फूल चढ़ाऊँगी सबसे पहले। उसके बाद मैं गोपाल जी का तिलक करूँगी, फिर सारे भगवान जी का तिलक करने वाली हूँ। तो आप सुबह में अगर आप पूजा करते हैं ना, तो आपको थोड़ा टाइम लग जाता है पूजा करने में, क्योंकि जल्दी जल्दी में पूजा होता नहीं है, थोड़ा टाइम दे के ही पूजा होता है। तो यहाँ पे मैं अब बस बाहर तुलसी और सूर्य भगवान का जल दूंगी। मेरा अंदर का पूजा हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं सारे भगवान का भोग दे रही हूँ, गोपाल जी को दूध पिला रही हूँ। इसके बाद मैं तिलक चंदन करने वाली हूँ।
यहाँ पे अब मैं गौरी माता का सिंदूर करूँगी और मैं गौरी माँ का ना 5 बार श्रृंगार करती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ। उसके बाद उनके जो पाँव में सिंदूर लगा के मैं खुद के मांग में लगाती हूँ सिंदूर। तो अब ये शाम का है, तो सावन ख़त्म हो गया है, तो आज नॉनवेज आया था मटन। तो 1.5 केजी मटन आया हुआ था, तो 1 केजी तो अभी हम लोगों के यहाँ बन जाएगा और आधा केजी को हम लोग हल्दी लगा के रख देंगे, क्योंकि 4-5 आदमी में नहीं ख़त्म होता है और दूसरे दिन बृहस्पतिवार है, तो बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन हम लोगों के यहाँ कोई नहीं खाता। तो यहाँ पे मैं लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ, क्योंकि लहसुन ख़त्म हो गया था। और हम लोगों के यहाँ ना नॉनवेज का सारा सेटअप जो भी होता है वो सब नीचे बनता है, तो ऊपर से कोई वो नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं बस जो भी बर्तन है नॉनवेज बनने का वो सब यहाँ से निकाल रही हूँ, और उसके बाद मैं मटन को सबसे पहले धोऊंगी और फिर जाके इसको बनाना स्टार्ट करने वाली हूँ। आपको पता है, डेली अगर आप नाश्ता, खाना, सबका चाय जो भी होता है हर रोज़ का किचन का, वो आप करते हैं ना, तो इससे बोर भी हो जाता है इंसान। मैं तो हो जाती हूँ, बाकी का पता नहीं करते-करते। तो यहाँ पे क्योंकि आपके ऊपर सब डिपेंड रहते हैं कि आप उठोगे, खाना बनाओगे, नाश्ता बनाओगे, और एक अगर आप बीमार रहते हैं ना, तो भी आपसे रहा नहीं जाएगा कि मेरे ऊपर इतने लोग हैं, वो मेरा नाश्ता, खाना उनको टाइम पे चाहिए, तो आपको करना ही पड़ जाता है। तो यहाँ पे बस मैं मटन को निकाल रही हूँ प्लास्टिक से, और दोनों को मैं अलग-अलग धो के रखूँगी, जिससे कि ये पता चलेगा कि कौन सा भी बनाना है और कौन सा फ्राई करके रखना है। तो यहाँ पे मटन धुल गया है और अब रोहित को यहाँ पे गैस सिलेंडर लगाने के लिए बोले हुए हैं, क्योंकि नॉनवेज नीचे बनता है, तो इसका सारा सेटअप ही अलग है, गैस चूल्हा सब अलग है। तो यहाँ पे रोहित को रेगुलेटर लगाना नहीं आता था, तो यहाँ पे रेगुलेटर हम लगा लिए हैं और अब बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो जो भी मसाला निकालना है मटन में डालने के लिए, वो सब पहले ही निकाल लेंगे, क्योंकि सारा ऊपर से ही लेते हैं। नीचे भी मसाला रखते थे, पर सावन की वजह से खा नहीं रहे थे, तो वो मसाला सब थोड़ा ख़राब हो गया था, तो सबको फेंक दिए हम लोग, और यहाँ पे ऊपर से ही जो भी मसाला लेना था वो ले रहे हैं। तो यहाँ पे साबुत मसाला ले रहे हैं, जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, ये सब ले रहे हैं। और अब जो भी मसाला इसमें देना है, जीरा, धनिया, मीट मसाला, लहसुन का पेस्ट, वो सब यहाँ पे निकाल लेंगे। अगर आपको अकेले करना रहता है ना, तो सब कुछ पहले से ही आपको अरेंज करके रखना पड़ जाता है, क्योंकि नहीं तो फिर बैठने के बाद आप उठो, हैंड वॉश करो, उसके बाद फिर ऊपर का छो आके। तो इससे अच्छा है कि पहले ही सब कुछ लेके बैठ जाओ, ताकि बार बार उठना ना पड़े बनाने टाइम में। तो यहाँ पे बस वही सारा मसाला निकाल रहे हैं, उसके बाद बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो प्याज गलने के लिए दे देंगे, और यहाँ पे तेल थोड़ा कम था, तो वही रोहित से कह रहे थे कि ऊपर से तेल दे दीजिए, क्योंकि हम नॉनवेज छू चुके थे, तो इस वजह से। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो प्याज को गला लेंगे, और उसके बाद जो फ्राई करके रखने वाला है ना, इसके बाद उसको फ्राई कर लेंगे, तब तक प्रेशर कुकर भी खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे तेल डाल रहे हैं और प्याज को गलने के लिए दे देते हैं।
आपको पता है एक टाइम था कि हमको खाना भी बनाना नहीं आता था। पहली बार जब मेरा मतलब शादी के बाद हमको खाना बनाने के लिए बोला गया था ना, तो वो तो हम यूट्यूब से देख के बना लिए थे। बट जब दूसरे दिन खाना बनाने का टाइम आया तो हम बताए घर में कि खाना बनाना नहीं आता है। तो उसके बाद ना धीरे धीरे यहाँ पे बनाते बनाते खाना सीख गए हम। तो अब तो ऐसा है कि अब तो कुछ भी बना लेते हैं। पहले तो सुबह किचन जाते थे तो शाम हो जाता था बनाते बनाते ही, और थक भी जाते थे क्योंकि कभी काम किया हुआ था ही नहीं, कुछ आता ही नहीं था बनाने के लिए। यहाँ तक कि एक दही तक नहीं आता था जमाना। तो जब पहली बार मेरे ससुराल में हमको मेरी सास दही जमाने के लिए बोली थी ना, तो हम क्या किए थे, दूध में जोरन डाल के फ्रिज में डाल दिए थे, क्योंकि अपने घर में कभी किए ही नहीं थे कोई भी काम। कभी मम्मी बोलती भी थी तो बोलते थे हाँ ठीक है, शादी जब होने वाला होगा तब सीख लेंगे। तो हम सिंगल थे अपने घर में तो कभी कुछ किए नहीं, बस घूमना फिरना पढ़ना, बस यही था काम। तो यहाँ आने के बाद जो भी खाना बनाना होता है वो सब कुछ यहाँ आके ही हम सीखे हैं, कुछ यूट्यूब से, कुछ मम्मी बताते गई उससे। तो अब तो ऐसा है कि अब कुछ भी बनाना होता है तो बना लेते हैं, यूट्यूब पे भी देख लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि अच्छा ऐसे ऐसे बनना है। तो यहाँ पे प्याज गलने के लिए दे देते हैं, उसके बाद बाकी काम स्टार्ट करेंगे। आपको पता है पहले ब्लॉगिंग नहीं करते थे हम, अब हम ब्लॉगिंग करना स्टार्ट ही किए हैं। क्योंकि जो मेरे पुराने व्यूवर हैं और मेरे कुछ फैमिली के भी देख रहे हैं, मेरे मायके साइड के भी, ससुराल साइड के भी, तो उन लोगों को पता है। और मेरे जो पुराने बहुत पहले से जो मेरा देख रहे हैं वीडियो, उन लोगों को शायद पता होगा कि मेरा 3 से 4 बार मिसकैरेज हो गया है, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ अब। तो इस वजह से मैंने खुद को एंगेज रखने के लिए अब मैं ब्लॉगिंग करने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी हूँ, और कुछ दिन बाद मैं खुद को और एंगेज कर दूँगी। अभी तो नहीं, अभी 3-4 महीने के बाद मैं खुद को और एंगेज करूँगी। अभी तो मैं नहीं बताऊँगी, वो मैं आगे बताऊँगी, आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ, हल्दी लगा रही हूँ जो रखने वाला है। और आपको पता है कभी कभी इंसान को ना खुद की खुशी के लिए करना चाहिए। पहले मैं सबको खुश रखने के लिए ना खुद का खुशी का कभी ध्यान ही नहीं रखा मैंने। और ना अब इधर से 1-2 साल से ना मैं अब खुद को खुश रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है ना वो मेरे पे बीता है। लोग भूल जाते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, बट जिसके साथ होता है ना वो कभी नहीं भूलता है कि उसके साथ क्या हुआ है। और मिसकैरेज के बाद मेरा माइंड इतना अपसेट रहने लगा है कि अकेले बैठने से वो सब याद आने लगता है। खैर, तो यहाँ पे मटन बनने के बाद जो पापा के लिए सुबह वो ड्राई फ्रूट खाते हैं उसको मैं यहाँ सोक करके रख दूँगी। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप हमेशा अपने खुशी के लिए काम कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है।